ये वीडियो आपने देखा और ये वीडियो बहुत चर्चाओं में चल रहा है। हर कोई इसे अलग अलग तरीके से देख रहा है। कोई इंसानियत की बातें कर रहा है, कोई मरती हुई मानवता की मौत की बातें कर रहा है। नहीं, कतई करने की जरूरत नहीं है। साक्षात दंडवत इन्हें प्रणाम करिए। संपूर्ण मानव जाति को दंडवत होकर इन बेटियों को प्रणाम करना चाहिए। क्यों उन्हें आरोप देना? आज जबकि माता पिता की रक्षा करने के मामले में, बुढ़ापे में उनका साथ देने के मामले में, उन्हें वृद्धाश्रम न भेजने के मामले में बेटियां हैं, लड़कों से कहीं आगे हैं, वहां 3 बेटियां ऐसी भी हो सकती हैं, तो आपको दंडवत प्रणाम करना चाहिए। क्या नहीं किया होगा उस पिता ने? जन्म की जिम्मेदारी, शिक्षा दीक्षा, अपना सर्वस्व अर्पित करना, अपने समूचे जीवन को झोंक देना और बेटियों को जिम्मेदार बनाना। पहले तो बेटियों को इंसान बनाना, इंसान के बाद जिम्मेदार बनाना, जिम्मेदार के बाद उन्हें इस काबिल बनाना कि वो कुछ कर सकें, इस काबिल बनाना कि वो 5100 रुपए भेज सकें कि हम नहीं आ पाएंगे, तुम जला दो। इस काबिल बनाना कि वो अपने पैरों पर खड़ी रह सके। तो ऐसी बेटियों पर लानत मलानत क्यों भेजनी है? दंडवत इन्हें प्रणाम करिए, कृतज्ञता ज्ञापित करिए इनके प्रति। कृतज्ञता ज्ञापित करिए। समूची इंसानियत को, मानवता को ऋणी होना चाहिए। हरियाणा के सोनीपत का यह मामला है। बेटियों का नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन हां, शिवचरण गुप्ता का नाम जरूर लेना चाहिए। कपड़ा कारोबारी, बेटा नहीं था, 3 बेटियां थी, पढ़ाया लिखाया, तीनों की शादी कर दी। एक बाहर रहती है, नेपाल में रहती है, 2 बेटियां भारत में हैं, पर टाइम उन्हें नहीं मिला। शिक्षक हैं, इनमें से 2 अध्यापिका हैं। वो एक नई पीढ़ी तैयार कर रही होंगी, नए बच्चों को वो शिक्षा दे रही होंगी, और उन नए बच्चों को जब वो शिक्षा दे रही होंगी, उन्हें बताना चाहिए कि पिता की मृत्यु पर नहीं जाना है। उस पिता जिसने अपना सर्वस्व, अपना समूचा अस्तित्व गिरवी रखकर इस काबिल बनाया कि आज वो एक नई पीढ़ी, यानी नए बच्चे, नए शिक्षक के तौर पर नई पीढ़ी तैयार कर रही है, उसके अंतिम संस्कार में नहीं जाना। हां, वीडियो कॉल पे देख सकते हो, बड़ा एहसान। 2100, 1100, 3100, 5100 पहुंचा सके तो और ज्यादा एहसान। यकीन जानिए कि अगर शिवचरण के पास वो ताकत होती कि मृत्यु शैया से वो उठते, तो वो 5100 रुपए अपनी बेटी को वापस करते। वो यमदूत से कहते कि रुक जाओ, मैं पूरी जिंदगी जिम्मेदारी निभाता रहा, 1 बज गई, मेरी बेटी ने पैसे भेजे हैं अंतिम संस्कार के लिए, वो उसे लौटाना है। वो यमदूत को रोकते, सांसों पर ब्रेक लगाते, पॉज करते, जिंदगी को पॉज करते, मृत्यु को पॉज करते, और फिर जाकर वो 5100 रुपए लौटा कर आते हैं। शिवचरण गुप्ता, शिवचरण रतन गुप्ता अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ एक वृद्धाश्रम में रहते थे। राष्ट्रीय शर्म तो तभी बन गई थी, 3 बेटियों के रहते पिता को, मां को वृद्धाश्रम में रहना पड़े। पत्नी कुछ दिनों पहले गुजर गई, बेटा था नहीं, बेटियों को पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया। 2 बेटियां अध्यापिका हैं। तीनों बेटियों को फोन पर जानकारी दी गई, वृद्धाश्रम की तरफ से जानकारी दी गई। 20 दिन पहले संचालक का यह कहना है कि उनकी जानकारी दे दी गई थी कि वो बहुत बीमार हैं। अपने पास एक शिवचरण, एक मोबाइल रखा करते थे। शिवचरण नाम देखिए कितना अद्भुत नाम है। जाने क्या कसूर हो गया शिवचरण से, 3 बेटियां मिली। बेटियों का ऐसा होना ही हैरान कर देने वाला है, जिनकी संवेदनाओं पर सृष्टि खड़ी है। कुदरत की सारी मान्यताएं देख लीजिए, स्त्रीलिंग है। प्रकृति, नदी, धरा, धरती, वसुंधरा। वो बेटियां, एक बेटी नेपाल में है, अध्यापिका है। सभी को जानकारी दे दी गई, यह भी बताया गया कि वो बीमार हैं। उनके पास एक मोबाइल भी था। जैसे जैसे वो बीमार होते गए, बेटियों ने फोन करना बंद कर दिया।
बाद में ये जानकारी भी दी गई कि अगर आप आ रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, निधन हो चुका है, अगर आप आ रहे हैं तो रुक जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, टाइम नहीं है। बड़ी बेटी एक कदम और आगे निकली, 5100 रुपए भेज दिए। मुंबई के बड़े कपड़ा व्यापारी, चौहत्तर साल की उम्र में उनका निधन हुआ। खैर, इस वीडियो पर बहुत चर्चा चल रही थी, नाम वाम आपने भी बहुत बार सुना होगा। ये वीडियो नहीं है, ये कृतज्ञता है। बड़े एहसानमंद हैं हम तीनों बेटियों के, बड़ी वाली के ज्यादा हैं। उन्होंने अपने 74 साल के पिता का अस्तित्व का रेट लगा दिया ना, 5100 रुपए। पूरी मानवता को मैं फिर कहता हूं, नतमस्तक होकर, दंडवत होकर, साष्टांग प्रणाम करना चाहिए तीनों बेटियों को। हाँ।